अस्सलाम वालेकुम। जिन्हों जो यहाँ तक मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो करते करते सारे पहुँच गए उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने पाइथन क्रैश कोर्स सारा कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद उनके पास जो नया स्टेप है दैट इज़ टू कंप्लीट दिस पाइथन क्रैश कोर्स एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपने सॉल्व करनी है। मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इस नोटबुक से। जो मेरे यूट्यूब के ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं वो काइंडली मेरे चैनल के होम पेज पे जाएं। वहाँ पे आपको चैनल के बैनर पे राइट बॉटम कॉर्नर पे हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस फेसबुक ग्रुप के लिंक पे जाएं, वहाँ पर फाइल्स वाले सेक्शन में ये नोटबुक आपको अवेलेबल मिल जाएगी अगर आप ये लेकर उसको सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपने करना क्या है, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, व्हाट इज़ 7 टू पावर 4। ठीक है, या आपने कोई यहाँ से अपना विंडोज का कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट नहीं करना। आपने इस जगह पे सेल में वो फंक्शन लिखना है, वो कमांड लिखनी है जो 7 रेज़ टू पावर 4 करे। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर चेक करना मकसद है आपका कि आपको याद है या नहीं है। आपको नहीं याद होता आप बेशक वापस जाएँ टैली कर लें। स्प्लिट दिस स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट, आपने इस लिस्ट को स्प्लिट करना है। स्प्लिट का आपको तरीका बता दिया है हमने ट्यूटोरियल पाइथन के क्रैश कोर्स के पार्ट 3 में। उसके बाद ये अर्थ है, ये डायमीटर है उसका। आपने द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ इतने किलोमीटर्स, इसमें आपने इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को करली ब्रैकेट से लिखना है और आगे आपने फॉर्मेट की कमांड यूज़ करनी है। अगर आपको नहीं याद तो आप सबसे पहले वाले ट्यूटोरियल में जाएं जहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स की बात की थी, आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर्मेट कैसे यूज़ करते हैं और फॉर्मेट के अंदर वेरिएबल्स कैसे डाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इस पूरी लिस्ट में देखना है कि आप क्या लिस्ट के अंदर लिखेंगे तो आपका ये हेलो वर्ड जो है वो फैच हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आपने अगेन इस हेलो को करना है। यहाँ पे सिर्फ डिक्शनरी में कैसे किसी वैल्यू को कॉल किया जाता है और लिस्ट के अंदर कैसे इंडेक्स को कॉल किया जाता है ये चेक करना मकसद है। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टुपल एंड लिस्ट, ये मैंने आपको बताया था। आपने जस्ट इसका रिटर्न आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक फंक्शन लिखना है। फंक्शन हम पढ़ चुके हैं कैसे होगा। उसने इस डोमेन को सेपरेट करना है। ईमेल आएगा, उसने ये यूज़र और ऐड को हटा के सिर्फ इस डोमेन को रिटर्न करना है, ऐसा फंक्शन हो। ठीक है, उसके बाद फाइंड डॉग, आपने देखना है कि ये फंक्शन यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद आप ये वाली स्ट्रिंग इस फंक्शन में इनपुट करेंगे। अगर इस स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी डॉग का लफ्ज आ रहा है तो आपको ट्रू आंसर आना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स आना चाहिए। काउंट डॉग में ये होगा कि आपके पास एक स्ट्रिंग आ रहा है, उसमें जितनी दफ़ा डॉग लिखा हुआ है वो आपका फंक्शन बता दे कितनी दफ़ा डॉग लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है आपका यूज लेमडा एक्सप्रेशंस। अब लेमडा एक्सप्रेशन की मैंने आपको खूबसूरती बताई थी कि वो एक लाइन में ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें आपने करना क्या है, आपने फिल्टर करना है वर्ड्स को कि ये आपकी लिस्ट है और इसमें जहाँ जहाँ पे भी इस लिस्ट में जितनी दफ़ा सूप या सैलड आ रहा है वो फिल्टर आउट हो जाए, आपका रिजल्ट ये आ जाए। आपका रिजल्ट ये बनना चाहिए, आपकी इनपुट लिस्ट ये होगी और आपका सूप और सैलड जो है उसमें से फिल्टर होना चाहिए। आपने एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना है, उसमें फिल्टर का हमने फंक्शन देखा था कैसे लिखेगा। यहाँ पे फिल्टर यूज़ होगा, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ होगा, एक लाइन में फंक्शन लिखा जाएगा और उसको आपने एग्जीक्यूट कर देना। चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स में ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपने क्या करना है। यू आर ड्राइविंग अ लिटिल टू फास्ट, अ पुलिस ऑफिसर स्टॉप्स यू, राइट अ फंक्शन टू रिटर्न वन ऑफ 3 पॉसिबल रिजल्ट्स, नो टिकट, स्मॉल टिकट, बिग टिकट। ये बेसिकली आपके चालान्स के लेवल हैं कि आपको कितना फ़ाइन हुआ है। अगर आपकी स्पीड 60 या 60 से कम है तो आपका नो टिकट हो, 60 या 80 के अंदर है तो आपका स्मॉल टिकट हो, और अगर 81 या उससे ज़्यादा है तो आपका बिग टिकट हो। तो क्या होगा, आपके फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि आपकी स्पीड कितनी है। बेसिकली आपकी स्पीड जा रही है, ये जो कंडीशंस हैं ये आपके फंक्शंस के अंदर लगी होंगी। ठीक है, कॉर्ड स्पीडिंग, एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये सेकंड आर्ग्यूमेंट किस चीज़ का, ऑन योर बर्थडे योर स्पीड कैन बी 5 हायर इन ऑल केसेस। ठीक है, मतलब आपके पास वो आ गया, आपको चला लेना, आप कहते हैं कि आज मेरी बर्थडे है, तो वो कहते हैं अच्छा अगर 60 पे इतना फाइन था तो चलो आपको 5 वैल्यूज़ का मार्जिन दे दिया जाए, तो आपको
मैं 60 नहीं 55 के हिसाब से पिनलाइज करूंगा। तो वो आपने वो 5 कैसे सब्ट्रैक्ट ऐड करना हो, किस केस में करना है, किस केस में करना है, जब आपकी बर्थडे का आर्ग्यूमेंट ट्रू हो। ठीक है, इस बर्थडे अगर ट्रू जा रहा है, इसका मतलब आपकी आज बर्थडे है, तो आपकी जो भी स्पीड होगी उसमें उसमें से आप सिंपल यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ कि आप 5 माइनस कर देंगे। एक्सक्यूज मी। अच्छा, उसके बाद एक फंक्शन है जिसमें आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया एग्जैक्टली फैक्टोरियल क्या होता है। फंक्शन कॉल होगा 7 का फैक्टोरियल आपको मिलेगा जो कि 5040 होना चाहिए, लेकिन आपने ये फंक्शन से कैलकुलेट करना है। इसको हम आगे अगली एक वीडियो में आपको करके दिखाऊंगे रिकर्सिव फंक्शन से कैसे फैक्टोरियल को फाइंड करते हैं, उसको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो आप अभी जाके चैट जीपीटी पे लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, वो आपको पहले रिजल्ट में दे देगा। बट उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा कि वहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन कैसे अप्लाई हुआ है, क्यों अप्लाई हुआ है, वो थॉट प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है। लास्ट इज़ द सुपर चैलेंजिंग प्रॉब्लम। इसको मैंने सुपर चैलेंजिंग प्रॉब्लम इस वजह से लिखी है कि मेरा जो टॉप 10 का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसमें ये सुपर चैलेंजिंग प्रॉब्लम आई थी एंड आई हैड टू सॉल्व दिस इन 15 मिनट्स। ठीक है, अगर आप 15 मिनट्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर अ वेरी गुड प्रोग्रामर, एक्सीलेंट एक्सेप्शनल प्रोग्रामर। बट आप चूंकि बिगिनर्स हैं, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप 15 मिनट्स में इसको सॉल्व कर पाएँ। आपने 15 मिनट्स भी नहीं, 2 घंटे भी नहीं, आप पूरा एक दिन ले लें और आप इसको सॉल्व करें। आप जैसे तैसे करके आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास एक लिस्ट आ रही है और लिस्ट में पेयर्स बने हुए हैं, P ग्रेटर देन E, E ग्रेटर देन R, R ग्रेटर देन U। अब होगा क्या, ये बता रहा है P E से ग्रेटर, इसका मतलब है P E से पहले आ रहा है। आपने दो वर्ड्स उठा के आपने देखा कि अच्छा पहला एलिमेंट ये है, P और E को आपने साथ साथ लिख दिया, जिसमें आपने P को पहले लिखा। अगला बताएगा कि इस E, अब देखेंगे E या R में से पहले वाले में से कौन सा आ चुका है। अब E आया हुआ है, E बता रहा है कि वो R से पहले आ रहा है, इसका मतलब है P E के बाद R आ जाएगा। और इस तरह फिर R जो है वो U से पहले आ जाएगा। ये पहला वाला केस तो इसमें बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, जब आप ये पास करेंगे आई एन और ए आई, ये भी आसान है क्योंकि इसमें आई आ रहा है और आई जो है लिस्ट के अगले एलिमेंट से लिंक हो जाता है। अगर हंगरी की बात करें यू एन और जी ए, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, जहाँ पे आपको अपने एल्गोरिथम को इतना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो दो लेटर्स आ रहे हैं, यहाँ पे कोई लेटर उनमें से रिपीट नहीं हो रहा। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे यू और एन है और यहाँ पे ना यू है और ना एन है। अब आपको ये तो पता चल गया कि यू और एन कहीं साथ लाए कर हैं, जिस तरह हंगरी में यू और एन ये मिल गए। बट यू डोंट नो कि ये जो जी ए है ये यू एन के बाद जी ए आएगा या यू एन से पहले जी ए आएगा। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, हिंट दे देता हूं। इसका तरीका ये है कि आप इसको मीन वाइल स्किप कर दें, आप अगले वाले पे चले जाएं। अगले वाले में अगर आपको इनसे लिंक्ड मिल जाता है ठीक, नहीं तो इसको भी आप स्किप कर दें। एच यू पे चले जाएं। अब एच यू में आपको यू मिल गया ना, जो सबसे पहले आप प्लेस कर चुके थे, तो इसका मतलब है यू से पहले आप एच प्लेस कर देंगे, एच यू एन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एन आपका आ चुका है, एन के आगे जी आ जाएगा, ये भी आपको पता चल गया। ए और आर में से अभी तक कुछ नहीं आया तो इसको आप स्किप कर देंगे। अब जो जो आप इसमें से आपने सॉल्व कर लिए, एच यू एन जी और यू एन सॉल्व कर लिए, एक नई लिस्ट बनाएंगे, लूप रिपीट होगी। उस नई लिस्ट में एग्जिस्टिंग जो आपकी स्ट्रिंग बन चुकी है वो होगी, जो कि एच यू एन जी बन चुकी है आपकी, और फिर जी ए चेक होगा और क्या कहते हैं आर वाई चेक होगा और ए आर चेक होगा। अगेन आप वही लूप चलाएंगे कि आप स्किप करते जाएंगे जो चीज़ नहीं सॉल्व हो सकती, और उसको आप अगली इटरेशन में जब इसको एक आप लूप के अंदर चलाएंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये इसका मेजर चैलेंज है इस कोड का, जो कि चैलेंज का मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया, आपको सूडो कोड मैंने बता दिया है, इसको पाइथन के कोड की फॉर्म में आपने लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद मैं इन सारों को सॉल्व करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन आपने अगली वीडियो तब तक नहीं देखनी जब तक कि आप इस पे अपनी दिलो जान से सारी कोशिश कंप्लीट नहीं कर लेते। आप एक दफ़ा अपनी पूरी कोशिश कर लेंगे, उसके बाद आपने मेरी वो वीडियो देखनी है। इन सब के सॉल्यूशंस अगली नोटबुक में लिखे हुए होंगे। थैंक यू सो मच।